डियर चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, आपका टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है वॉइस, और हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का पैसिव बनाना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का पैसिव बनाना हम पढ़ रहे थे। उसमें हम अफर्मेटिव एंड नेगेटिव पिछले टर्म पर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनाना है। देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं बच्चों कि आठों टेंस का मेथड बिल्कुल एक जैसा है, सिर्फ चेंज कहाँ करना है, एक एक शब्द का जो परिवर्तन है, चेंज है, वो आपको माइंड में रखना है। दो तरह के इंट्रोगेटिव आपको बताए गए हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला और दूसरा क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होने वाला। तो पहला हम पढ़ेंगे जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब, अब हम प्रॉपरली पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हैज़ का यूज़, प्लूरल सब्जेक्ट होगा हैव का यूज़ करते हैं। तो हैज़ हैव से यदि प्रारंभ हो रहा है वाक्य तो हम उसका पैसिव बनाएंगे कैसे, जहाँ हैज़ हैव लिखा है यानी आरंभ में, बिगिनिंग में, उसी प्लेस पर हमें हैज़ हैव कैसे लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके बाद फार्मूला आपको पता है, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, ठीक है। सेम वही फार्मूला है पीछे वाला, प्लस उसके बाद देखिए थर्ड फॉर्म लिख देंगे। देन आपको, और एक मिनट, एक वर्ड भूल गया मैं, जो नया शब्द था वो बीन, थर्ड फॉर्म से बिफोर बीन का यूज़ करना बताया गया है, लिखना भूल गया। बीन देन थर्ड फॉर्म, बीन देन थर्ड फॉर्म, देन एजेंट बाय, देन सब्जेक्ट चेंजिंग इनटू ऑब्जेक्ट। लीजिए, कोई चेंज नहीं, देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब जहाँ पर लिखा हुआ है वाक्य पर आरंभ में, वहीं आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिख देना है। देन थर्ड फॉर्म से बिफोर बताया गया है बीन का यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म से पहले बीन का यूज़ करना है। बाकी सेम फार्मूला लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं। देख लीजिए एग्जाम्पल से, हैज़ ही called your friend, ये ली। जैसे ही हमने देखा हेल्पिंग वर्ब वाक्य आरंभ में है, इंट्रोगेटिव मार्क लगा भी है, और हैज़ मीन्स हैज़ एंड थर्ड फॉर्म गिवन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है। आपको माइंड में रहे कि हमें बीन शब्द का, नए शब्द का यूज़ करना है बीन, और वो कहाँ लगाना है आपको पता है, मेन वर्ब से पहले, थर्ड फॉर्म से पहले। पहला कार्य होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लेना। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, जस्ट आफ्टर मेन वर्ब। लिखा हुआ है योर फ्रेंड, योर फ्रेंड आ गया किस प्लेस पर है, ही के प्लेस पर। अब सब्जेक्ट बन गया आपका योर फ्रेंड। देख लीजिए कैसे, ये लीजिए, अब हमारा हो गया है सब्जेक्ट योर फ्रेंड, ही हट गया, योर फ्रेंड हो गया, और योर फ्रेंड सिंगुलर है, इट मीन्स हैज़ रहेगा। लीजिए हैज़ योर फ्रेंड। देन लिखा हुआ है बीन का यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म लिखने से पहले। लीजिए बीन लगाया, देन थर्ड फॉर्म गिवन है कॉल्ड, देन एजेंट बाय लगाया, और ही को ऑब्जेक्ट में बदल दिया हमने, ही का ऑब्जेक्ट हिम, बाय हिम। लीजिए आंसर हो गया, हैज़ योर फ्रेंड बीन कॉल्ड बाय हिम। इतना आसान है बच्चों, ध्यान रहे। हैव यू मेड a mistake
ये लीजिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, देख लीजिए मेन वर्ब कहाँ है, मेड लिखा हुआ है, जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट गिवन है अ मिस्टेक कहाँ पर आ जाएगा, यू के प्लेस पर। अब यू ऑब्जेक्ट बनेगा और अ मिस्टेक बन गया सब्जेक्ट, अ मिस्टेक बन गया सब्जेक्ट। आप देख लीजिए अब इस प्लेस पर लिखना है आपको हैज़ अथवा हैव, यही माइंड में रखना है, जल्दबाजी नहीं कि हैव लिखा हुआ था हैव लिख कर चले आए। तो हमारा सब्जेक्ट जो बनकर आया है सिंगुलर है, इस मीन्स हमें यहाँ पर हैज़ लिखना है। लीजिए लिख गया हैज़, ऐसे लिखना है। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे, देन यू विल यूज़ अ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अ मिस्टेक, देन थर्ड फॉर्म लिखने जा रहे हैं, बीन लगा दिया, न्यू वर्ड बीन, मेक मेड होता है, थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, देन बाय लगा दिया एजेंट और यू को ऑब्जेक्ट में बदला यू। ठीक है बच्चों, ये है दोनों हेल्पिंग वर्ब का यूज़, बहुत आसान, समझ गए होंगे आप। हैज़ हैव जहाँ लिखा हुआ वही लिखें, और कब लिखें, जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदल कर ले जाएं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये हैज़ अथवा हैव का यूज़ करना है, ये माइंड में रहे। देन बीन लगाना, थर्ड फॉर्म बाय, एंड देन सब्जेक्ट चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट। इतना आसान है। अब हम दूसरा रूल पढ़ेंगे, यानी सेकेंड टाइप के हम इंट्रोगेटिव को बनाएंगे। और सेकेंड टाइप में बता दिया है हमने आपको, जब वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए केवल एक ही बात बदली है, यहाँ पर अभी आप देख रहे थे हेल्पिंग वर्ब था, अब ये हो गया है क्वेश्चन वर्ड आ गया है। तो क्या करना है, पैसिव बनाने में देख लीजिए, अब हम जब पैसिव बनाएंगे, पैसिव फॉर्मूला क्या होगा, ये लीजिए, अभी आप हेल्पिंग वर्ब लिख रहे थे आरंभ में, अब वही दिया गया क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, बस इतना सा डिफरेंस हुआ। अभी हेल्पिंग वर्ब थी, अब हो गया क्वेश्चन वर्ड, बस। बाकी देख रहे हैं आप, कुछ नहीं बदलना है आपको, क्वेश्चन वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, देन ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट, सेम लिखा हुआ देख लीजिए फॉर्मूला, बीन देन थर्ड फॉर्म बाय, देन सब्जेक्ट चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट। इतना आप बस माइंड में रखें कि हमें चेंज कहाँ करना है। हर रूल में एक एक बात चेंज हुई है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। देख लीजिए एग्जाम्पल से, वाई हैव यू नॉट स्पोकन द ट्रुथ, ये लीजिए, वाई हैव यू नॉट स्पोकन द ट्रुथ। हमने बताया क्वेश्चन वर्ड लिख दिया गया, देख लीजिए नो चेंज लिख दिया। अब जब आप हैज़ और हैव में से एक लिखना है, आपको पता है, तो पहला कार्य क्या करना है वो आप ध्यान रखें, तभी लिखेंगे हैज़ और हैव। थर्ड फॉर्म के जस्ट आफ्टर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, क्या लिखा है, द ट्रुथ, उसी को हमने बनाया है सब्जेक्ट, और वो कहाँ आ गया है, यू के प्लेस पर। अब यू के प्लेस पर आ गया द ट्रुथ सिंगुलर है, इट मीन्स आपको यहाँ लिखना है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज़ द ट्रुथ, लीजिए यू के प्लेस पर हो गया द ट्रुथ, ये बन गया सब्जेक्ट। वाई हैज़ द ट्रुथ, फिर नॉट हो गया, देन मैन वर्ब से बिफोर बीन लिख दिया, स्पोकन हो गया, स्पोकन, देन बाय, देन यू और क्वेश्चन मार्क। ये लीजिए सेकंड में देख लीजिए,
विच गेम हैव द प्लेयर्स प्लेड। मैंने ये कंडीशन आपको बताई थी पिछले टर्म पर किसी टेंस के अंतर्गत कि विच के साथ जो नाउन लगा होगा वो आपको हटाना नहीं है, पूरा दोनों शब्द यानी दोनों वर्ड एक साथ लिखे जाएंगे। विच गेम का विच गेम लिख दीजिए आप। पहला कार्य, जो भी नाउन विच के साथ दिया हुआ है वो आप यहाँ लिख दें। विच लिखा था, हाउ मैनी लिखा था, ये हमने बताए थे, हाउ मच, ये हो गया विच गेम। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आपके मेन वर्ब ये लिखा, ऑब्जेक्ट आगे है ही नहीं इसमें, तो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा ये देख लीजिए, कौन बनेगा? प्लेयर्स बनेगा। कौन सा गेम? खिलाड़ियों द्वारा खेला गया है, ये क्वेश्चन है। खिलाड़ियों द्वारा कौन सा गेम खेला गया? खिलाड़ियों द्वारा, देख लीजिए अपने आप ये चला गया, बाय द प्लेयर्स बाहर कर दीजिए, खिलाड़ियों द्वारा हो गया। बाकी सारा सीक्वेंस क्रम से लिख दीजिए। विच गेम, अब देखिए गेम सिंगुलर है, क्रम से लिखते जाइए, कोई चेंज नहीं है। देन थर्ड फॉर्म लिखने जा रहे हैं तो बीन और प्लेड, ये देखिए कुछ नहीं चेंज किया गया है, सब क्रम से लिखा गया है। बीन प्लेड, ये अपने आप जो यहाँ सब्जेक्ट था वो यहाँ चला गया, बाय लगाइए और बाय द प्लेयर्स, ये लीजिए, ये काम करना है। विच गेम हैज़ बीन प्लेड बाय द प्लेयर्स, ये है विच वाला यूज़, ये आपको याद रखना है। एक और एग्जाम्पल लिख दीजिए, हु वाला, हु हैज़ डन दिस, लीजिए हु हैज़ डन दिस। हु के लिए बार बार मैं बता रहा हूँ, हर टेंस में प्रायः आपको बता दिया है बाय हूँ। हु के प्लेस पर बाय हूँ, हु के प्लेस पर बाय हूँ, बाय हूँ और दिस ऑब्जेक्ट है इसलिए हैज़ रहेगा, बाय हूम हैज़, फिर सब्जेक्ट लाए दिस, देन थर्ड फॉर्म से बिफोर बीन, देन डन, ये लीजिए, बाय हूम हैज़ दिस बीन डन। ये है बच्चों, ये आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट फिनिश हो गया है। दोनों बातें आपको बता दी गई हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से, एक क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होने वाली, दोनों बातें आपने सीख ली। अब ध्यान रखना है, आगे एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए आप तैयारी रखें, आपको सिलेबस दिया जाएगा। ये हो गया है, अभी तक जितना पढ़ाया गया है उसके अंतर्गत वही सिलेबस में होगा, वो आप प्रिपेयर करेंगे। कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट लिखें, अपने व्यूज़ अवश्य दें, ताकि ये मैं समझ सकूं कि आप अटेंटिव हैं पढ़ाई के प्रति, आप ठीक से पढ़ भी रहे हैं, ये माइंड में रहे। ओके बच्चों।